कई जरा कानूनी इसके नुकात भी है मुनीफ फारूक साहब, जिस तरह शहजाद इकबाल साहब ने भी कुछ नुकात उठाए। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, जैसे अकबर एस बाबर ने भी अपनी जो दरखास्त है उसमें कानूनी हवाले दिए, प्रेसिडेंसेस बताई जी कि किस तरह से मजाज हैं कंप्लेनेंट को या फिर पिटिशनर को अपोजिंग पार्टी अपनी डिटेल्स जमा करवाने के लिए, उसकी क्या बाइंडिंग्स हैं और ये किस तरह से कानूनी तौर पर पीटीआई के केस पर मुतासिर कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बाकी तो इसकी जो पॉलिटिकल साइड थी वो मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से सबने एनालाइज कर दी है। मैं सिर्फ इसकी थोड़ी सी जो कानूनी साइड है उसको ये मैं बता दूं कि जो दिफा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो जैसे अब जो जिनको ज़रा समझ है कानून की, अब जैसे फवाद चौधरी साहब हैं तो वो ज़रा लॉजिक से बात करते हैं। उन्होंने कहा जी देखिए उसके अंदर फाइनेंशियल डिटेल्स हैं लोगों की, वो बाहर आ जाएंगी, लेकिन चौधरी साहब क्योंकि वकील है तो उनको इस बात का अंदाज़ा है कि उन्होंने एक साइड अभी दिखानी है जो उनको सूट कर रही है, लेकिन देयर इज़ अनदर साइड टू इट कि आपका एक मामला है, एक केस है, आपने वो केस आपके ख़िलाफ़ हुआ है, इलेक्शन कमीशन के पास है। ये ज़हन में रखिएगा कि मुतअद्दिद दफ़ा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, जुरिस्डिक्शन चैलेंज की, रुकवाने की कोशिश की। एवरी टाइम दे वेंट टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, दे वर बैडली रिब्यूक्ड। मेरे ख्याल में सबसे सूटेबल वर्ड यही है। और इनको यही कहा गया कि भाई जुरिस्डिक्शन है, आप इलेक्शन कमीशन ने ये मामला देखना है। इनफैक्ट जो गाइडलाइंस हनीफ अब्बासी के केस के अंदर भी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो यही थी कि इनिशियली तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताना है ना कि क्या मामला है। दूसरी बात यह है कि जो डिटेल्स दी गई, हमने 40,000 लोगों का रिकॉर्ड दे दिया, 40,000, भाई जो एतराज़ कर रहा है आप उसको, ये तो लॉजिक की बात है ना, वो एतराज़ कर रहे हैं कि जी ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, और आप कह रहे हैं जी डाटा वो है जो पब्लिकली अवेलेबल है। आपने 40,000 अकाउंट आप बोल रहे हैं जी 40,000 का दे दिया, 40,000 तरह 40,000 का दे दिया है, या वो 40,000 या जो स्टेट बैंक ने अकाउंट्स दिए हैं या नहीं दिए हैं, जो भी है, जो भी रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास, वो दे दें अकबर एस बाबर साहब को। अगर वो कुछ साबित नहीं कर पाएंगे तो वो केस हार जाएंगे अपने, उनका जो बुनियादी मामला है उसी पर वो डिफीट हो जाएंगे। जब आप इस तरह की इसका कानूनी ज़बान, बल्कि एक स्लैंग कानूनी ज़बान में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि टीवी पे नहीं बोले जा सकते, जब आप इसी तरह की चलाकियाँ करते हैं ना छोटी छोटी, तो वो फिर आपको पता ये, तो वो ये चलता है कि आपके पास वाकई ऐसा सब कुछ नहीं है जो कि बिल्कुल आप बड़े अबव बोर्ड हैं और ज़बरदस्त काम है और हर चीज़ बड़ी मेटिकुलसली लिखी गई है। इसमें कोई हेर फेर ज़रूर है, कोई ऐसा टाइप, कोई ऐसी जगह ज़रूर है जहाँ पर आपका ना सिर्फ आपका आर्गूमेंट बड़ा फ्लिमजी है कि उसमें कोई इतनी जान नहीं है, बल्कि जो फैक्ट है उसको भी आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। देखिए ये काम स्पिन दे देना, डिस्टॉर्ट कर देना, आप देखिए क्या किया उन्होंने। अकबर एस बाबर गए, जब शोर पड़ा, वो जी इन्होंने एक नई दरख्वास्त डाल दीजिए फ़ारूक हबीब साहब के ज़रिए कि जी पीपल्स पार्टी का भी करें जी, नून का भी करें जी, फजलुर रहमान साहब का भी करें। वो इन्वेरियबली आर्गूमेंट ये डेवलप हो जाता है, अच्छा जी सब का करो। वो इतनी चीज़ें जम्बल्ड अप हो जाती हैं कि फिर लोग अपना जवाब देने के चक्कर में आ जाते हैं। मसला ये है कि जो सब ने कहा, वो अगर स्टैंडर्ड वही है कि हमने कुछ छुपाना नहीं है और हम तो सबसे नेक हैं और सबसे शफाफ हैं, तो फिर आप बाकी सारों को फिलहाल साइड पे कीजिए। आप कहें नहीं पहले हमें तो क्लीन चिट इलेक्शन कमीशन दे, हमें जब इलेक्शन कमीशन क्लीन चिट देगा हम दुनिया के सामने विंडिकेट हो गए, फिर हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरे जोर से प्रेशर डालेंगे जी कि आप इन तमाम जमातों के कच्चे चट्टे बाहर निकालें। ये जो साइमल्टेनियसली चीज़ें साथ चला रहे होते हैं ना, इसका एक ही मकसद होता है कि जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको इतना पोल्यूट कर दें। ये कानूनी तरीके होते हैं, दरखास्तें डाल देना, फलानी सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन, आज ये लोग सुप्रीम कोर्ट में हर जगह ये करते हैं। क्यों कि जी मामला ज़रा डिले हो, पोल्यूट हो जाए, उसमें इतना गदला हो जाए कि ब्लैक एंड वाइट हो कुछ ना। कानून के अंदर काफ़ी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट होती हैं, कुछ ग्रे एरियाज में भी होती हैं। लेकिन ये सब कुछ कहने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं ऑपोजिशन की जानिब से लोग, उनका मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना से कोई वहाँ से बैन करवा सकता है, ना ही इमरान खान साहब को फिलहाल इस तरीके से हटाया जा सकता है। एट मैक्स क्या होगा कि बहक सरकार जो पैसे आए इस तरीके से जो कि क्वालिफाई किए जाएंगे जी कि ये गलत थे, उनको जब्त कर लिया जाएगा बस। मतलब आपको लगता है कि ये जो हुआ है, जो आज पीटीआई ने जवाब जमा करवाया, ऑल्दो इट्स अ मुतफरिक दरखास्त, लेकिन क्या बुरा असर डाल सकती है? बिल्कुल डाल सकती है। देखिए जी, इमरान खान साहब ने जो एक पब्लिक पोजीशन ली है वो आज लोग, आप देखिएगा रात के टॉक शोज में मैं मतलब बुरा भला ही कहेगी ऑपोजिशन ने। और अच्छा, पब्लिक पोजीशन एक तरफ भी, आपसे मैं जरा कानूनी नुक्ता इसलिए भी समझना चाह रही थी क्योंकि एक तो जनरल बात है ना कि भाई जो आपका मुखालिफ है, जिसने इल्जामात लगाए हैं, उसको तफसीलात फराहम होनी चाहिए, जो इल्जामात वो लगा रहे हैं या डिटेल्स जनरली उसके पास पूरी होनी चाहिए, तभी तो वो डाइसेंट कर सकेगा अगर कोई है तो।
देखिए आर्गुमेंट, और मैंने शुरू में भी अर्ज किया था अलीना, मैं दोबारा कहूंगा कि जो लॉजिकल बात है वो बनती है ना कि जो बंदा आपके जो कंप्लेनेंट है आप उसको बताएंगे तो सही ना कि ये जवाब आया, जैसे अदालतों के अंदर होता है, आप दावा दायर करते हैं, फिर दावा आता है, फिर उसका जवाब दाखिल किया जाता है, शेयर किए जाते हैं ना कि जो कंप्लेनेंट है और जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो क्या जवाब एक दूसरे को दे रहे हैं, तभी आप किसी जगह को मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं।